दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। मैंने 10 किताबें इंग्लिश में लिखी हैं। एक दो के तो दर्शन आपको कराई देता हूँ। आप खरीदते तो नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी किताबें बाहर बिक जाती हैं, पर मैं आपको दर्शन कराना अपना शुभेच्छा मानूंगा। ये है मेरी पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह भारत में सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियों ने इस्लामिक विचारधारा को, इस्लामिक गुंडागर्दी को अच्छी तरह से बता कर प्रोकोवेट किया कि ये तो बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है, ये तो बहुत अच्छी विचारधारा है। जैसे राजकुमार भाटी जैसे मूर्ख समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद की जीवन चरित्र पर चलना चाहते हैं, मोहम्मद को अच्छा व्यक्ति समझते हैं। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि वास्तव में मोहम्मद क्या था। वास्तव में मोहम्मद एक उस समय के बहुत बड़े गूनिज़म या गुंडागर्दी का नाम है, जो कि उसने झूठे अल्लाह के नाम से, इस्लाम के नाम से फैलाई। दूसरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन बाय विजय कुमार पाल। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, ये भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह एक किताब है ब्लैक डेट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, ये रुद्रा पब्लिकेशन पर मिल जाएगी। और बहुत सारी किताबें हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन आज मेरा उद्देश्य आपको किताबों से वह रूबरू कराना नहीं है, क्योंकि किताबें तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। आज हम उस बात को बताएंगे कि जो अभी दिल्ली में धमाके हुए, रिसेंट की बात है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हैदराबाद का सांसद असुद्दीन ओवैसी कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैं तो हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी को ये चैलेंज देता हूँ, अगर वो सच्चा मुसलमान है, कुरान पढ़ता है, तो वो और उसका भाई सर्टिफाइड आतंकवादी हैं, बहुत बड़े आतंकवादी हैं। जो अल्लाह के नाम पर जो पढ़ता है, तुरबत पढ़ता है, जो अल्लाह के नाम पर खुतवा पढ़ते हैं, वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं। असुद्दीन ओवैसी भी आतंकवादी है, और उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी आतंकवादी है। और हर वो मुसलमान जो कुरान पर विश्वास रखता है और नमाज पढ़ता है, वो आतंकवादी है। कुरान पर विश्वास रखने में एक संदर्भ हम आपको बताना चाहते हैं कि कुरान वास्तव में एक बहुत बड़ा अपराध शास्त्र है, और इसको हम तथ्य की कसौटी पर परखने का काम करेंगे। कुरान की उन कुछ आयतों को जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विवादित माना था और कहा था कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं, और कुरान एक ख़तरनाक किताब है। दिल्ली हाई कोर्ट इसको ख़तरनाक कहे ना कहे, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी मान सकता है कुरान की इन आयतों को पढ़कर कि मोहम्मद एक सर्टिफाइड आतंकवादी था, और इतना बड़ा आतंकवादी था कि उसने कुरान जैसी किताब, जो उसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल, जो खदीजा बिन खुवैलिद का भाई था, उसके द्वारा ऐसी ऐसी झूठी आयतें अल्लाह के नाम पर उतारी, खुद ही उतारी। वर्का बिन नोबिल ने साथ दिया और उसको अल्लाह का पैगाम भेज दिया, जबकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आइए कुछ किताबों, कुछ कुरान की जो आयतें हैं, जो खतरनाक आयतें हैं, जो अपराध शास्त्र हैं, जो आतंकवाद हैं, उनका तबरुक करते हैं। देखते हैं कि किस तरह इस्लाम में ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है मुसलमानों की, जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं और मोहम्मद की शिक्षा पर अमल करते हैं। तो लिखा है, पहली आयत है चैप्टर 9 की। फिर जब मुझे तो पूरा मुँह ज़बानी याद है, लेकिन मैंने आयतें सामने ली हैं ताकि सीक्वेंस मिलता रहे। फिर जब हराम के महीने बीत जाएँ तो मुशरिकों यानी गैर मुस्लिमों को, बहुदेववादियों को, और जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, जहाँ जहाँ, मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ इसको, जहाँ जहाँ पाओ कत्ल करो, पकड़ो और उन्हें घेरो, हर घात में उनकी ताक में बैठो, और यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम कर दें, ज़कात दे दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। ये चैप्टर 9 की 5वीं आयत है तौबा की। अब देखिए इनका कुरान का अल्लाह दया कब करता है, जब आप मुसलमान हो, क्योंकि वो अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ था, अल्लाह तो मोहम्मद का गुलाम था। और जब अल्लाह मोहम्मद का स्लेव है, गुलाम है, तो मोहम्मद जैसा चाहता था वैसा ही अल्लाह करता था। तो ये अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये दुपल्ला है, ये जो झांसा है। अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है। अल्लाह एक आलू के बराबर भी नहीं है। आलू का तो अस्तित्व है, लेकिन अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस पर तुर्रा ये है कि वो अल्लाह दुनिया बनाने वाला गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने की बात कहता है। आलू चाहे हिंदू खाए चाहे मुसलमान खाए, उसको उससे फ़ायदा होगा। दूसरी आयत, लेकिन इस्लाम से सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
इस्लाम ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुसलमानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बात हमारे मुस्लिम भाइयों को समझ लेनी चाहिए। दूसरी आयत है, ये चैप्टर 10 का 9, चैप्टर 10 की 9 आयत है। हे ईमान वालो, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक हैं, यानी कि मूर्ति पूजक गंदे हैं, नजस हैं, नीच हैं। तो ये है इस्लाम जो नफ़रत फैलाता है। क्या इसमें कुरान को हमको नहीं कहना चाहिए कि यही आतंकवाद की जड़ है? तो कुरान पर तो बैन लगना चाहिए, क्योंकि कुरान हिंसा भड़काती है। तीसरी आयत है 5, चैप्टर 5 की आयत नंबर 4 क्या कहती है? निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब मोहम्मद ने ये आयत क्यों उतारी कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं? क्योंकि मोहम्मद की झूठी बातों को मक्का के यहूदी और ईसाई नहीं मानते थे और इसकी मजाक बनाया करते थे। ये बात इसको खलती थी और इसी आधार पर इसने कहा मैं एक ऐसा झूठा अल्लाह बना दूंगा और इन ईसाई और यहूदियों का कत्लेआम करूंगा। और बाद में सभी मूर्ति पूजकों को इस घेरे में ले लिया, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इस्लामी गुंडागर्दी शुरू हो गई। और जब इस्लामी गुंडागर्दी शुरू हो गई तो हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ा, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अंग्रेज़ उसके किले पर चढ़ गए थे। श्रीरंगपट्टनम में जहाँ युद्ध करता मारा गया, तो अंग्रेज़ उसके किले पर चढ़ गए थे और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को इसलिए मारा कि ईसाई औरतों जो कि हिंदुओं से कन्वर्टेड थे, और हिंदू औरतों के साथ इस कर्नाटक के गुंडे ने, जिसको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, लोग उनकी औरतों को बदला, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए थे। तो अंग्रेज़ों ने मारा। अगर अंग्रेज़ ना आते तो हम इस इस्लामिक गुंडागर्दी के खूनी पंजे में अभी तक जकड़े रहते। खैर अब तो वक्त बदल रहा है, अब तो मुसलमान भी इस्लाम छोड़ रहे हैं और राजकुमार भाटी जैसे मूर्ख लोगों को अब उनके समाज को देख लेना चाहिए, उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। क्यों लुटेरे और बलात्कारी पैगंबर की तारीफ़ करते हैं सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए। और मुस्लिम बेचारे इतने ब्रेन वॉश हैं, इतने भोले वाले हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर गलती से मान बैठे हैं जो एक सर्टिफाइड लुटेरा था, लोगों से बलात्कार कराता था, औरतों को बाज़ारों में बेचता था, औरतों की खरीद फरोख्त करता था। उससे अगली आयत है, ईमान वालों, मुसलमान उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए वे तुमसे सख्ती पाएँ। ये चैप्टर 11 की 9वीं आयत कहती है, इसलिए भारत का मुसलमान हिंदू से लड़ना चाहता है। गो कि ये सारे मुसलमान वो मुसलमान है जो तलवार के डर से सलवार पहने, इसे लड़ना चाहता है कि इस्लाम में आएँ। देखिए अब इस्लाम एक साबित हो चुका है कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है। जो भी हिंदू मुसलमान में बनता है उसके समझ लेना चाहिए वो ऐसे पैगंबर की शिक्षा का अनुपालन कर रहा है जो सर्टिफाइड रूप से पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा, औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा और उन औरतों के बदले घोड़े हथियार खरीदता रहा। अगर कोई कहेगा ये कब खरीदे तो वो भी हवाला दे दूंगा, अपनी किताब में भी दिया है। तो ये झूठ बोलकर कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या ये कुरान में लिखा हुआ है? मुसलमान पूछते हैं क्या कुरान में लिखा हुआ है? और तो क्या ये गीता में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटो, उनसे बलात्कार करो और गुंडा टैक्स जजिया ज़का ले लो? तो ये क्या गीता में लिखा हुआ है? मतलब इनका दिमाग इतने पागल हो गए हैं, इतने मूर्ख हो गए हैं, वैसी और दरिंदी कौम हो गई है ये कुरान को पढ़कर। हे ईमान वालों, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, यानी कि इनकी मूर्खताओं का इनकार किया। अबे आयत तो तू खुद बेचता था, तेरा चचेरा साला वर्का बिन नोबिल आयतें बनाता था, और खदीजा जिब्रील के नाम से, जो कि इनका फरिश्ता ही नहीं है, जो कि यहूदियों का फरिश्ता है, उसको गैब्रियल को जिब्रील बना लिया। यानी पूरा झूठ का पहाड़ अल्लाह के नाम से। और जो कुरान एक अपराध शास्त्र गढ़ा गया, इस किताब को तो बैन लगा देना चाहिए। अगर ये कोई किताब जलाता है कुरान तो मानवता के हित में एक बहुत बड़ा कार्य करता है। ये किताब एक अपराध शास्त्र है और अपराध शास्त्र को जलाने में मैं तो कहता हूँ कि इसको कानून रूप से तौर पर पूरी दुनिया में बंद कर देना चाहिए। इसके लिए भले ही बहुत बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े सारे गैर मुस्लिम आस्तिक और मानवतावादी लोगों को और उन मुसलमानों को जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्योंकि क्रांति बंदूक की गोली से आती है। अब हमें नक्सल क्रांति की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी पूरी दुनिया के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ गली गली घर घर में लड़े, तभी आतंकवाद का खात्मा हो सकता है, वरना और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस्लाम का अल्लाह भी डंडे से डरता है। जब डंडा पड़ता है तो जो कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, ये डंडे से डर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। असुद्दीन ओवैसी को भी मालूम है अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो मोहम्मद ने रचा।
जिन लोगों ने अच्छा हम उन्हें अग्नि में झोंक देंगे। ये 5 चैप्टर है और आयत नंबर 4 क्या कहती है? जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम उन्हें जल्दी अग्नि में झोंक देंगे और जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वे यातना का रसावदान करें। निसंदेह अल्लाह प्रभावशाली तत्व है। कह रहे जिन लोगों ने हमारी आयतों को नहीं माना, जिन लोगों ने हमारी मूर्खता को नहीं माना, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। ये है इस्लाम। मरने के बाद भी अग्नि में झोंकेंगे, फिर जब वो खालें पक जाएंगी तो दूसरी खालों में बदल देंगे। क्या यार प्लास्टिक सर्जरी और क्या ये अल्लाह जो कैसा मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हैं। इस अल्लाह के तसव्वुर पर, इस अल्लाह के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े होते हैं। और इन मुसलमान भाइयों को पता नहीं दिमाग में क्या भर गया है कि दिमाग की जगह कुछ चीज़ और भर गई है या दिमाग खाली हो गया है, यानी कि आँख के ऊपर का पूरा हिस्सा ही खाली है, मार्केट खाली है, दुकानें खाली हैं बुद्धि की। तो इसी वजह से ये लोग अल्लाह और के नारे लगा खाते हैं और सबसे ज़्यादा सड़कों पर मार यही खाते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आपस में करें या दूसरे लोग करें, क्योंकि कोई भी किसी व्यक्ति को, किसी भी पड़ोसी को सहन कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति पागल जानवर के साथ तो नहीं सो सकता। हाँ, ये वो पागल जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं जिनको इस्लाम की और कुरान की किताब पढ़कर, इन आयतों को पढ़कर उनको वैसी और दरिंदा बना दिया है। तो आतंकवाद का अभी तो फ़िलहाल एक ही धर्म है, एक ही मज़हब है और वो है इस्लाम। और अगर ये आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता तो फिर इसमें कुरान की वही गुंडागर्दी वाली सूरा फातिहा पढ़ते हैं और वही नमाज पढ़ा करते हैं जिसमें कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कही है और झूठे अल्लाह के नाम पर माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, न जाने क्या क्या मूर्खतापूर्ण तरतीबें वहाँ कब्र पर, जनाजे पर पढ़ी जाती हैं। यानी मूर्खों की दुनिया में जीने वाले लोग अल्लाह के नाम पर जो कत्ल गारत कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को फूलों के गुलदस्ते देंगे हम? इनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। आज जो दुष्ट हैं, जो गैर मुस्लिम दुष्ट हैं, जो आज इस्लाम की बड़ाई कर रहे हैं, इन दुष्टों के साथ भी वही व्यवहार करो, चाहे वो राजकुमार भाटी हो या अन्य लोग हों। इनको पूछो कि तुम मोहम्मद पर क्यों चलना चाहते हो, और ऐसे लोगों को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए जो खुलेआम कहते हैं हम मोहम्मद की सुन्नत पर चलते हैं, क्योंकि मोहम्मद की शिक्षा या सुन्नत तो एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है। अच्छा जी, फिटकारे हुए जहाँ कहीं जाएंगे पकड़े जाएंगे, बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। ये चैप्टर 22 की 33वीं आयत कहती है फिटकारे हुए जहाँ भी जाएंगे, यानी गैर मुस्लिम जहाँ भी जाएंगे बुरी तरह से कत्ल किए जाएंगे। ये कुरान की आयत है जो कहती है कि बुरी तरह से कत्ल किए जाएंगे। तो ये कत्ल गारत का जो सैलाब है, ये जो पूरी दुनिया में इस्लाम के गुंडे, इस्लाम के मदरसों से निकलकर नमाज पढ़कर जो इस्लामिक गुंडे बाहर निकल रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, इनका एक ही इलाज है कि इनका सरतन से कलम किया जाए और ये कानून करे। कानून अगर कमज़ोर पड़ता है, अगर पुलिस रक्षा नहीं कर पाती पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों की, तो ये गैर मुस्लिमों का कर्तव्य बन जाता है कि इस्लामी गुंडागर्दी से सामने आकर खुलकर मुकाबला करें। क्योंकि अब हम इस्लामी गुंडागर्दी को एक झूठे अल्लाह के नाम पर और ऐसे लुटेरे के नाम पर जो अपने आप को पैगंबर डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों और मानवता का नरसंहार देखना नहीं चाहते। तो उठो और मूर्खों हिंदुओं जो कहते हैं मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, भाई अगर मुसलमान अच्छा है, वो आपसे दोस्ती करता है, तो कुरान के हिसाब से तो मुसलमान है ही नहीं, वो भी नरक की आग में जलेगा, क्योंकि उसने हिंदू से दोस्ती की, एक गंदे व्यक्ति से दोस्ती की। क्योंकि कुरान ही तो कहती है कि यहूदी गैर मुस्लिम सारे के गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। फिर भी मूर्ख हिंदू अगर ये कहते हैं कि इस्लाम वो आपसे दोस्ती करेगा तो अल तक आपको धोखा देगा और कत्ल कर देगा, ये इनकी किताब कहती है, ये इनकी आयतें कहती हैं, ये तो मैं नहीं कहता। तो दोस्तों, ये कुछ आयतें मैंने बताई, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल, तो ये 10 आयतें मैंने बताई हैं, 9 आयतें बताई हैं, बाकी के आयतें मैं कल बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है और एक हर आतंकवादी का मज़हब होता है और वो है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम कुरान से निकला है और कुरान पूरी की पूरी एक अपराध शास्त्र की बुक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।